हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2 के टोटल जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं पूरे लेकर के आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि इससे अतिरिक्त एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 1 के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन थे हमने बता दिया है, आप जा करके हमारे चैनल पर उनको देख सकते हैं। और चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही एक एक क्वेश्चन का आप लोग लाइव चैट में जवाब दीजिएगा यदि आपको इसका आंसर आता हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी। यहाँ पर देखो 13 अप्रैल 1919 को कौन सी ऐसी घटना हुई थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐतिहासिक घटना हुई थी। पहला काकोरी कांड, दूसरा जलियांवाला बाग कांड, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा देखो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने किया। ध्यान दीजिएगा, साबरमती आश्रम की। ठीक है, पहला लोकमान्य तिलक, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ये 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला 1918 ईस्वी, दूसरा 1919 ईस्वी, तीसरा 1920 ईस्वी, चौथा 1921 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1919 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था, पहला प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित कानून, दहेज विरोधी कानून, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून, हथियारों के लिए लाइसेंस से संबंधित कानून। तो इसका राइट आंसर है राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का कानून। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया, निम्न में से कौन सी मांग 11 मांगों में प्रमुख थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नमक कर को खत्म करना, नई शिक्षा नीति लागू करना, व्यापार कर को समाप्त करना, स्वतंत्रता की मांग करना। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी नमक कर को खत्म करना। ठीक है, तो 11 मांगों में प्रमुख मांग थी नमक कर को खत्म करना। ठीक है, उसके बाद देखो छठवां क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, किस अधिवेशन में, पहला है बम्बई, दूसरा है नागपुर, तीसरा गया, चौथा लाहौर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में शायद हुआ था। ठीक है, 1929 में हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखो, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। पहला ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चौथा राजा रवि वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 8वां क्वेश्चन, 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल का ऐलान किसने किया। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, लॉर्ड हार्डिंग, दूसरा लॉर्ड लिटन, तीसरा लॉर्ड रिपन, चौथा लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, यहाँ पर देखो 9वां क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह किया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन है 1916 में बिहार के चंपारण जिले में, 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में, तीसरा 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के पक्ष में, चौथा उपरोक्त सभी मजदूरों के पक्ष में। तो इसका राइट आंसर क्या है, चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। पहला जनरल डायर, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा जनरल विलियम, चौथा सर एडवर्ड। तो इसका राइट आंसर है जनरल डायर। ठीक है, यहाँ पर देखो 11वां क्वेश्चन, क्रिप्स भारत कब आया। ठीक है, क्रिप्स भारत कब आया, का नंबर 1940 में, ख नंबर 1941 में, ग नंबर 1942 में, घ नंबर 1944 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ग नंबर। ठीक है, 1942 में आया था। 12वां क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, पहला 19 जून 1942 ईस्वी में, दूसरा जुलाई 1942 ईस्वी में, तीसरा अगस्त 1942 ईस्वी में, चौथा सितंबर 1942 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अगस्त
1942 ईस्वी में। यहाँ पर देखो 13वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 1925 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1928 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद था? ठीक है, पहला है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेकर, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने को लेकर, तीसरा भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर, चौथा पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग नंबर, भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 15वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूना पैक्ट क्या था? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अति लघु में भी पूछा जाता है। मौलाना आज़ाद और अंग्रेज़ों के बीच समझौता, जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेज़ों के बीच समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता। तो इसका राइट आंसर है घ नंबर, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ था इसी को हम पूना पैक्ट कहते थे। ठीक है, यहाँ पर देखो 16वां, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नंबर, इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन भारत में भूमि लगान को बढ़ाना चाहती थी। यह कमीशन भारत में नई शिक्षा नीति लागू करना चाहती थी। साइमन कमीशन की नीतियां भारत विरोधी थी। तो इसका राइट आंसर है इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, तो 16वें का राइट आंसर का नंबर है। यहाँ पर देखो 17वां, चौरी चौरा नामक जो हिंसात्मक घटना थी ये कब हुई? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 को, दूसरा 8 नवंबर 1924 को, तीसरा 10 फरवरी 1927 को, चौथा 9 अप्रैल 1930 को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों का नंबर। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी। यहाँ पर देखो 18वां क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? रॉलेट एक्ट के विरोध में तो पहला 10 जनवरी 1919 को, दूसरा 13 मार्च 1919 को, तीसरा 25 जून 1919 को, चौथा 6 अप्रैल 1919 को। तो इसका राइट आंसर है घ नंबर। ठीक है, 18वें का घ नंबर 6 अप्रैल 1919 को इसका जो देशव्यापी हड़ताल हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखो 19वां क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? पहला 5 मार्च 1931 को, दूसरा 11 जून 1932 को, तीसरा 10 मई 1933 को, चौथा 22 जुलाई 1934 को। तो इसका राइट आंसर है 5 मार्च 1931 को। 20वां क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? क नंबर दिल्ली से, ख नंबर मद्रास से, ग नंबर नागपुर से, घ नंबर सेवाग्राम से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेवाग्राम से। ठीक है, सेवाग्राम से उनकी दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। ज़्यादातर ये क्वेश्चन मैप रिलेटेड में पूछा जाता है। ठीक है, मैप में ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो 21वां क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैम्बे मैकडॉनल्ड ने कहाँ पर की थी? ठीक है, कब की थी? ठीक है, तो पहला 10 अगस्त 1932, दूसरा 10 सितंबर 1932, तीसरा 10 अक्टूबर 1932, चौथा 10 नवंबर 1932। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 अगस्त 1932। ठीक है, उसके बाद 22वां क्वेश्चन देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? का नंबर दिल्ली 1928 ईस्वी में, ख नंबर लंदन 1930 ईस्वी में, ग नंबर न्यूयॉर्क 1931 ईस्वी में, घ नंबर मद्रास 1932 ईस्वी में। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मैप रिलेटेड में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है लंदन 1930 ईस्वी में। यहाँ पर देखो 23वां क्वेश्चन, अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है? ठीक है, तो पहला डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दूसरा एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तीसरा हिंद स्वराज, चौथा सत्य और अहिंसा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हिंद स्वराज में उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, यहाँ पर देखो 24वां क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? पहला खेड़ा सत्याग्रह, दूसरा बारदोली आंदोलन, तीसरा चंपारण आंदोलन, चौथा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि चंपारण आंदोलन। ठीक है, इनका राइट आंसर है चंपारण आंदोलन। सबसे पहले उन्होंने चंपारण पर किया था। 25वां देखो, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, क्या कहलाता है? पिकेटिंग या बहिष्कार या सत्याग्रह या विरोध। तो इसका राइट आंसर है गाइस पिकेटिंग। ठीक है, पिकेटिंग इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, असहयोग खिलाफत आंदोलन पहला 1919 ईस्वी में, दूसरा 1920 ईस्वी में, तीसरा 1921 ईस्वी में, चौथा 1922 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स ग नंबर। ठीक है, यानी कि
1921 ईस्वी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखो 27वां, ये शब्द किसने कहे? अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी। ठीक है, यहाँ पर देखो 28वां क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? अति लघु में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बंधुआ मजदूर को, खेत में काम करने वाले मजदूरों को, एक अनुबंध के तहत काम करने वाले मजदूरों को, औद्योगिक मजदूरों को। तो इसका राइट आंसर है ग नंबर दोस्तों, एक अनुबंध के तहत काम करने वाले मजदूरों को। यहाँ पर देखो 19वां, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? ठीक है, तो पहला है किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, दूसरा किसानों पर हो रहे जुर्म को लेकर, तीसरा लगान वसूली में ढील के लिए, चौथा नमक कानून के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लगान वसूली में ढील के लिए। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया? तो पहला है 1920 ईस्वी के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, दूसरा 1919 ईस्वी के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में, 1922 ईस्वी के गया कांग्रेस अधिवेशन में, 1923 ईस्वी में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 1920 ईस्वी के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, 1870 ईस्वी के दशक में किसने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था? तो पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा अवनींद्रनाथ टैगोर, चौथा है सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों का नंबर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हमने बताए, इससे अतिरिक्त आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने सब कुछ यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अगर कमेंट कीजिएगा तो हम आगे आने वाले सभी चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं पूरे हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।